2023 में दुनिया ने देखा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI किस तरह मानवता के लिए एक वरदान बन सकती है। यह घटना तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के दौरान घटी, जिसने हजारों लोगों को मलबे के नीचे फंसा दिया और लाखों को मदद की आवश्यकता पड़ी। इसी दौरान एक AI प्रणाली, जिसे पहले सिर्फ आपदा प्रबंधन के शोध के लिए बनाया गया था, अप्रत्याशित रूप से एक नायक बनकर उभरी। भूकंप के बाद बचाव दल पूरी तरह से दबाव में था। विनाश इतना व्यापक था कि इमारतें मलबे में तब्दील हो गई थीं और अनगिनत जिंदगियां खतरे में थीं। हर सेकंड महत्वपूर्ण था, लेकिन तबाही के स्तर को देखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि जीवित लोग कहां फंसे हो सकते हैं। इसी चुनौती के बीच ड्रोनसेंस AI नामक एक संचालित प्रणाली को तैनात किया गया। इस प्रणाली को मूल रूप से इंजीनियरों और डेटा वैज्ञानिकों की एक टीम ने आपदा प्रबंधन के लिए विकसित किया था। ड्रोनसेंस AI ड्रोन से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करता था, जो थर्मल इमेजिंग कैमरे, माइक्रोफोन और गति सेंसर से लैस थे। ये मलबे के नीचे से भी मानव उपस्थिति के संकेत, जैसे शरीर की गर्मी, कमजोर आवाजें या हलचल को पहचान सकता था। तैनाती के कुछ घंटों के भीतर ड्रोनसेंस AI ने विशाल क्षेत्रों को स्कैन किया और उन स्थानों को प्राथमिकता दी जहां जीवित बचे होने की संभावना सबसे अधिक थी। इसके उन्नत एल्गोरिदम ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जहां थर्मल सिग्नेचर मानव उपस्थिति का संकेत दे रहे थे और बचाव दल को सीधे उन स्थानों पर निर्देशित किया। एक खास प्रेरक घटना तब हुई जब इस प्रणाली ने एक गिरी हुई इमारत के मलबे के नीचे से एक बच्चे के रोने की कमजोर आवाज को पहचाना। AI द्वारा दिए गए सटीक निर्देशों के आधार पर बचाव दल ने टायरलेसली खुदाई की और 7 साल की बच्ची को 48 घंटे से अधिक समय बाद जीवित बाहर निकाला। उस बच्ची का नाम माया रखा गया और वह उम्मीद का प्रतीक बन गई। एक अन्य घटना में AI ने एक बुजुर्ग दंपति को एक विशाल कंक्रीट स्लैब के नीचे से बचाने में मदद की। ड्रोन ने उनकी कमजोर आवाजों का पता लगाया और बचाव दल सही समय पर वहां पहुंचा। इस तरह की कई घटनाएं सामने आईं, जब AI ने अपने निरंतर प्रयासों से सैकड़ों जानें बचाईं। इस कहानी को और खास बनाता है तकनीक और मानवता के बीच का तालमेल। ड्रोनसेंस AI को बनाने वाले इंजीनियरों ने लगातार इसकी एल्गोरिदम को अपडेट किया ताकि ये आपदा की चुनौतियों के अनुकूल हो सके। वहीं बचाव दल ने AI के निर्देशों का पालन करते हुए खतरनाक परिस्थितियों में साहस और प्रतिबद्धता दिखाई। एक इंजीनियर, फातिमा यिल्दिज, ने एक साक्षात्कार में कहा, जब हमने इस प्रणाली को बनाया था, तब हमने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी अहम भूमिका निभाएगी। उन बच्चों को उनके परिवारों से मिलते हुए देखना हमारे हर जागे हुए रात की मेहनत का फल था। इस वास्तविक घटना ने ये दिखाया कि AI हमारे क्षमताओं को कैसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। ये सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं थी, ये उम्मीद, दृढ़ता और मानवता के साथ तकनीक के तालमेल की कहानी थी। ड्रोनसेंस AI की सफलता के बाद दुनिया भर में सरकारों और संगठनों ने आपदा प्रबंधन रणनीतियों में AI को शामिल करने पर जोर दिया। ये सुनिश्चित किया गया कि भविष्य की आपदाओं का सामना ज्यादा स्मार्ट, तेज और प्रभावी तरीकों से किया जाए। ये घटना एक शक्तिशाली संदेश देती है कि AI सिर्फ स्वचालन या सुविधा का साधन नहीं है। जब इसे उद्देश्य और करुणा के साथ डिजाइन किया जाता है, तो ये जिंदगियां बचा सकता है, उम्मीद जगा सकता है और ये याद दिला सकता है कि जब तकनीक और मानवता साथ आते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं होता। जैसा कि फातिमा ने सही कहा, AI सिर्फ एक उपकरण नहीं है, सही हाथों में ये एक जीवन रेखा है।